जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 प्राचीन इतिहास का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले 12 वर्षों में जो भी प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं उसी के संग्रह लेकर आए हैं और ये आपके आगे भी जो एग्ज़ाम है जिसमें टोटल पोस्ट 21,391, इसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, मांडा, सुतगा-गेंडोर और डी है डाइमाबाद। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता जितने क्षेत्र में फैला हुआ था इसमें आपको बताना है कि सबसे पूर्वी स्थल इसका क्या था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आलमगीरपुर, बिल्कुल ही सही जवाब है, जो कि मेरठ और यूपी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मांडा का बात कर ले तो ये सबसे उत्तर में स्थित है, ये मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सुतगा-गेंडोर के बात कर ले तो ये सबसे पश्चिम में स्थित है, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। और दाइमाबाद जो है ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार से आप मालूम कीजिए, सबसे पूर्वी में आलमगीरपुर है, सबसे पश्चिमी की बात करें तो ये सुतगा-गेंडोर है, सबसे उत्तरी में बात करें तो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी में जो है दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र अहमदनगर में है। इस प्रकार से याद रखिएगा इसको। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ताम्र पाषाण काल में, हड़प्पा काल में, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पूरा पाषाण काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? लोथल था, कालीबंगा था, रंगपुर था और धौलावीरा था। बताइए तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी लोथल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र का किस राज्य में स्थित है। लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है, रंगपुर और धौलावीरा ये तीनों है जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। कालीबंगा है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न आपके सामने, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हेरोडोटस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? लोहा का, सोना का, तांबा का और चांदी का। बताइए 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि सत्यपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से है, अथर्ववेद से है, सामवेद से है और ऋग्वेद से है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यजुर्वेद, बिल्कुल सही जवाब है। सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ऋग्वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? तो ऐतरेय, याद रखिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के से संबंधित कौन सा है? तो ऋग्वेद। सामवेद किससे संबंधित है? तो पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। यजुर्वेद तो पता चल गया यहाँ पर सतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। और अथर्ववेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? तो यह गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। ये चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? यानी जिसमें गद्य में भी लिखा गया और पद में भी लिखा गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। बताइए 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी यजुर्वेद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 21, 1901 और 1942। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
अगर मोहनजोदड़ो की बात करें जाए तो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? उपनिषद में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में और यजुर्वेद में। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? तो ये उपनिषद में मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 प्रश्न है आपके सामने कि भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, चैत्य के लिए, मंदिर के लिए और मूर्ति के लिए। बताइए 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ आ रहे हैं, शैल चित्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से याद इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था? नीला, लाल, पांडु और हरा। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल किया गया था? तो लाल रंग का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? गिरनार है, जूनागढ़ है, कंधार है और बोगज कोई है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बोगज कोई, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का पहले अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि मृत्यु, यानी महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था आपको बताना है। लुम्बिनी में, बोधगया में, कपिलवस्तु में और कुशीनगर में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कुशीनगर, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद से 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग करके बोधगया चले आए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। उसके बाद से और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पर कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति कपिलवस्तु है, जो कि लुम्बिनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल और हड़प्पा काल में। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी नव पाषाण काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि यज्ञ संबंधित विधि विधान है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यज्ञ संबंधित विधि विधान किस वेद में है? तो यहाँ पर यज्ञ में यहाँ पर य और ग दिख रहा है, यहीं से इसको मिलाप करेंगे यजुर्वेद। यज्ञ किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, लोथल से, रंगपुर से और मोहनजोदड़ो से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो यह मोहनजोदड़ो से था। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, 14 है, 18 है, 22 है। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुराणों की कुल कितनी संख्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 18, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18 पुराणों में सबसे जो प्राचीन पुराण माना जाता है उसको मत्स्य पुराण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से,
वायु पुराण से, मत्स्य पुराण से और गरुड़ पुराण से। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी विष्णु पुराण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा यहाँ पर और प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए, मौर्य वंश की संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश की, जिसके संस्थापक श्री गुप्त है। उसके बाद से मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, तो सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती नदी, भोगवा नदी, रावी नदी और सतलज नदी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी रावी नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्राचीन, सबसे जो पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है। वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और मीमांसा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सबसे जो प्राचीन दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। व्यास स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति और मनु स्मृति। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न की सही आंसर कौन सा है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, तो मनु स्मृति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वैदिक सभ्यता का काल क्या है, तो वैदिक जो सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजू कहा जाता था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी साम वेद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है। पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी मध्य एशिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। 28वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी ऋग्वेद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कस मंडल में वर्णित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी तृतीय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई है। ऋग्वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में और मौर्य काल में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी उत्तर वैदिक काल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही ऑप्शन चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, यानी महात्मा बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन दिए थे कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में, उसको क्या बोला जाता है। महापरिनिर्वाण,
महाभिनिष्क्रमण, धर्मोपदेश और डी धर्म चक्र परिवर्तन। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी धर्म चक्र परिवर्तन चुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है, यानी महात्मा बुद्ध का मृत्यु। महाभिनिष्क्रमण को क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग। महात्मा बुद्ध जब अपना गृह त्याग किए थे, इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। ऑप्शन नंबर ए है प्रजापति, बी है विष्णु, सी है शिव और डी है इंद्र। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी प्रजापति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईस्वी में, 540, 570 और 530। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 563 ईस्वी। और मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। 104, 106, 108 और 112। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 108 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही ऑप्शन चुन रहे हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। रामायण, ऋग्वेद, विष्णु पुराण और महाभारत। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी महाभारत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। कश्मीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और राजगृह में। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। यहाँ से चारों बौद्ध संगति के बारे में जानेंगे, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगति। तो देखिए प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था ये राजगृह में हुआ था। और उस टाइम शासक कौन था, राजा कौन था, उस टाइम अजातशत्रु के समय में ये प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। सेकेंड जो बौद्ध संगति हुआ था, और प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। जब इनका मृत्यु हुआ था महात्मा बुद्ध का, उसी टाइम प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में, किसके समय में, तो ये काला अशोक के समय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था, सम्राट अशोक के समय में। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर जो चौथा बौद्ध संगति था वो कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि हड़प्पाई समाज कैसा था। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, समाजवादी और राजतंत्रवादी। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हड़प्पाई समाज कैसा था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी मातृसत्तात्मक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से और हड़प्पा से। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की चुनाव कर रहे हैं यानी हड़प्पा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। 10 से 28, 10 से 50, 10 से 90 और 10 से 15। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 से 28। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक
किसे माना जाता है? बताइए 41वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर वास्तविक पूछा जा रहा है। वास्तविक जब बोला जाए तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है तो ऋषभ देव को माना जाता है। इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। इसमें प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। द्वितीय तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ। तृतीय तीर्थकर संभवनाथ और 23वें तीर्थकर याद रखिएगा। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर स्वामी जी थे। इस प्रकार से याद रखिएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अलार कलाम, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? कुत्ता को, घोड़ा को, सांड को और गाय को। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? तो घोड़ा को गाय को माना गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 44वां प्रश्न है आपके सामने, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गया में, राजगीर में, सारनाथ में और लुम्बिनी में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, सी है रामायण और डी है मनुस्मृति। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी मनुस्मृति, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। बताइए 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 9वां बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। यह सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। इसी प्रकार टॉपिक वाइज आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।